MK22 स्टोरी चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इससे पहले आवी एक अनोखी कहानी के पहले भाग में हमने देख चुका था कि आवी और उसके कबीले के लोग जिंदगी के तलाश में एक बहुत ही बेरहम राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां मौत को खेल बना लिया गया था और वहां पर अपने कबीले में से बस एक आवी ही जिंदा बची थी। आवी को महल की एक मेनियल मतलब नौकरानी बना लिया गया था, जो वहां की साफ सफाई करती हो। बहुत सी दर्द भरी घटनाओं के साथ आवी का एक दिन खत्म हो जाता है और वो रात को सो जाती है। सुबह होते ही मीसा फिर से आवी को काम के लिए ले जाती है। आवी धीरे धीरे सफाई का काम करती और वहां लड़ रहे युद्ध अभ्यास करते हुए हर एक सिपाही के हर एक वार को ध्यान से देखती और सीखती थी कि वो लोग एक दूसरे पर कैसे वार कर रहे हैं और कैसे बचाव कर रहे हैं। तभी वहां पर राजकुमार अभिराज के आने का समय हो जाता है। सभी झुककर राजकुमार का इंतजार करते हैं। आवी राजकुमार के सामने झुकना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उसे मीसा की बात याद आ जाती है और आवी ना चाहते हुए भी थोड़ा झुक जाती है। राजकुमार अभिराज वहां आते हैं और सभी को झुका हुआ देखते हैं। उसके बाद राजकुमार अपना युद्ध अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आवी झुकी तो थी, लेकिन अभी भी आवी नफरत भरी निगाहों से राजकुमार को ही घूर रही थी। काम के साथ साथ आवी राजकुमार को भी घूरते रहती और देखती कि राजकुमार कैसे युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। तभी आवी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजकुमार अभिराज के युद्ध अभ्यास की कला सबसे अलग थी, उनके लड़ने का तरीका सबसे अलग था। राजकुमार के हर एक वार बहुत ही अलग थे। आवी राजकुमार के युद्ध कला को बस देखते ही रह गई। तभी राजकुमार की नजर आवी पर पड़ती है और राजकुमार धीरे धीरे आवी की तरफ बढ़ने लगते हैं। आवी भी तन कर खड़ी रहती है और राजकुमार को ही घूरने लगती है। सोचती है ज्यादा से ज्यादा राजकुमार उसके साथ क्या कर सकते हैं, बस उसकी जान ही तो ले सकते हैं। इसलिए आवी को अब राजकुमार से कोई डर नहीं था। राजकुमार धीरे धीरे आवी के पास पहुंचते ही हैं कि एक सैनिक हड़बड़ाते हुए राजकुमार के पास आता है और कहता है कि आपको महाराज ने बहुत ही जल्दी बुलाया है। राजकुमार आवी की तरफ गुस्से से देखते हुए वहां से चले जाते हैं। आवी फिर से अपने काम में लग जाती है और सबकी युद्ध कलाओं को ध्यान से देखने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है आवी को अपना काम खत्म करने में। आवी हर पल सोचती, मैं कैसे अपने ज्ञान को बढ़ाऊं, कैसे युद्ध कला को सीखूं। आवी का वापस जाने का समय हो जाता है। आवी एक टूटे फूटे से घर में रहती है, जहां पर बस ढेरों मकड़े के जाले और एक भी मजबूत दरवाजा ना था। आवी को बाकी मेनियल खाने के लिए बहुत ही खराब खाना देते हैं। आवी चुपचाप उस खराब खाने को भी लेके चली जाती है। आवी कैसे इस राज्य में खुद को संभालेगी, कैसे वो अपनी एक अच्छी पहचान बना पाएगी। रात हो गई थी। आवी वही खराब खाना लेकर अपने घर में चली गई थी और उसे खा रही थी। तभी बाकी मेनियल उसके घर के बाहर खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके पिता के बारे में भी बुरा बुरा बोल रहे थे। तभी आवी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि आवी की स्थिति नौकरानियों से भी ज्यादा खराब, मतलब नौकरानियों की भी नौकरानी वाली हो गई थी। तभी वहां पर मीसा आती है और गुस्से से उन मेनियलों को भगा देती है। जब मीसा अंदर जाती है तो देखती है आवी रो रही थी। तभी मीसा अपना तलवार निकालती है और आवी के चेहरे पर एक और कट लगा देती है। आवी के चेहरे से फिर खून निकलने लगता है। आवी मीसा से पूछती है, तुमने ऐसा फिर क्यों किया? तब मीसा बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यदि तुम यहाँ मजबूत नहीं बन सकती हो तो मर जाओ। ये खाना खाने की तुम्हें जरूरत नहीं, जिंदा क्यों रहना चाहती हो तुम? और वो खाना उठाकर मीसा बाहर फेंक देती है। खाना फेंकने के बाद मीसा कहती है कि अगर तुम मजबूत नहीं बन सकती तो तुम मर जाओ। मीसा आवी का हाथ पकड़कर खींचते हुए जंगल में ले जाती है और एक तलवार देती है। कहती है, आज तुमने जो जो सीखा मुझे दिखाओ। और मीसा लगातार आवी पर हमले करते जाती है, पर आवी कुछ भी नहीं कर पाती। वो अपना बचाव नहीं कर पाती है और रोने लगती है। आवी को रोता देख मीसा उसके चेहरे पर एक और कट लगा देती है और उसके बाद कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
मैं कल तुम पर फिर से हमला करूंगी। अब देखते हैं तुम क्या सीखती हो और अपना बचाव कैसे करती हो। आवी मीसा से कहती है कि क्या तुम मुझे इस राज्य के बुजुर्गों के पास ले जा सकती हो जिन्होंने इस राज्य के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हों। तब मीसा जवाब देती है, अब तुम्हें बुजुर्गों की भी सेवा करनी है, चलो मेरे साथ, तुम उनकी भी नौकरानी बन सकती हो। मीसा और आवी दोनों बुजुर्गों के पास पहुंचते हैं जो आग जलाकर आग का मजा ले रहे थे। तभी आवी उनके पास बैठ जाती है और कहती है कि कृपया आप मुझे अपनी कहानियां सुनाएं। आपने जितने भी जंग लड़े हों, जितनी भी अनहोनी किस्सों को आपने सही होता हुआ देखा हो, प्लीज मुझे बताएं। मुझे आप लोगों की हर एक कहानी सुननी है। मीसा आवी की बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि मीसा ने कभी नहीं सोचा था कि आवी इतनी गहराइयों वाली बात कहेंगी, क्योंकि राज्य के किसी भी इतिहास को जानने के लिए उनकी कहानियां सुनने का सबसे अच्छा अवसर तो यही है। आवी की बात सुनकर वो बुजुर्ग अपने किस्सों और कहानियों को बताने लगते हैं। मीसा कुछ ही देर में सो जाती है, पर आवी उनसे हर एक बात को पूछती है, हर एक जानकारी लेती है और वो बुजुर्ग एक एक बात, एक एक रहस्य को आवी के सामने बताते जाते हैं। अगले दिन मीसा आवी दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। राजकुमार के अभ्यास के टाइम पर आवी दूसरी तरफ सफाई करने चले जाती है, लेकिन बीच बीच में वो चुपके चुपके राजकुमार के हर एक वार को, हर एक चाल को ध्यान से देखती है और उनका नकल करने की कोशिश करती है। शाम होते ही आवी एक अलग से गुफा में अभ्यास करने के लिए चले जाती है, जहाँ अलग अलग चित्रों से अलग अलग वार करने की विधि बनाई गई थी। उस गुफा के बारे में उन बुजुर्गों ने आवी को बताया था। रात हो जाती है, आवी अकेली उस गुफा में अभ्यास करने की कोशिश करती है। तभी आवी को एक औरत दिखाई देती है। तब आवी उस औरत के पास जाकर पूछती है कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रही हैं। तब आवी को वह औरत बताती है कि जिस तरह तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढने आई हो, उसी तरह मैं भी यहाँ अपने सवालों की जवाब ढूंढने आती हूँ। तब आवी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। वह औरत, जिसका नाम मातृका था, बताती है कि इन चित्रों को देखकर तुम अपने किसी भी सवाल का जवाब पा सकती हो। मुझे पता है इतनी रात में इस गुफा में कोई अपना मनोरंजन करने तो नहीं आएगा। मातृका आवी को गुफा के बहुत ही भीतरी भाग में ले जाती है, जहाँ युद्ध कला के बहुत ही अनोखे शैल चित्र बने हुए थे। आवी उन्हें देखकर बस देखते ही रह जाती है, मानो वो शैल चित्र धीरे धीरे आवी के दिमाग में घुसते जा रहे हों और हर एक युद्ध कला को आवी को सिखा रहे हों। देखते ही देखते आवी बेहोश हो जाती है। जब आवी की आंखें खुलती हैं तो वह देखती कि वह अपने पुराने घर में ही है। आवी सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या ये हकीकत थी या कोई सपना। कौन थी मातृका, क्या हो रहा था आवी के साथ। आवी खुद को शांत करते हुए अपने काम पर चले जाती है। जब आवी महल में पहुंचने वाली थी, तभी कुछ मेनियल आपस में बात कर रहे थे कि आज फिर से एक मेनियल की मौत हो गई। आवी उनकी बातों को सुनकर फिर से अनसुना करके अपने काम, हमेशा की तरह राजकुमार अभिराज अपने युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। आवी छिप छिप कर अभिराज के हर एक वार को देख रही थी। तभी राजकुमार की नजर आवी पर पड़ती है। तब राजकुमार अभिराज आवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है, एक मेनियल को काम करते समय हमेशा अपनी नजरें झुकाकर रखनी चाहिए जब उसका होने वाला भावी राजा सामने हो। तब आवी जवाब देती है कि यदि मैं अपनी नजरें झुका लूंगी तो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाऊंगी। क्या आप चाहते हैं कि मेरा काम अधूरा रह जाए? आवी के इस जवाब को सुनकर अभिराज को गुस्सा आ जाता है। अभिराज आवी के बालों को पकड़कर उसे घसीटने की कोशिश करता है। तभी आवी अनोखे तरीके से राजकुमार के हाथों से अपने बाल को छुड़ा लेती है। सभी मेनियल आवी की इस अंदाज को देखकर हैरान रह जाते हैं। अभिराज भी आवी को देखता रह जाता है। पूरे चेहरे पे कटे हुए निशान और पूरे शरीर पे चोट के निशान होने के बाद आवी के ऐसे तेवर कैसे? राजकुमार चिल्लाकर कहते हैं कि तुमने अपनी हद पार कर दी, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। राजकुमार अपने सैनिकों को बुलवाते हैं और कहते हैं कि ले जाओ इस मेनियल को और ले किंगन में डाल दो।
लेकिंगन की बात सुनकर सभी मेनियल अचानक से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सैनिक भी हैरान हो जाते हैं, आखिर ये कैसी सजा थी जिसका। कुछ समय बाद जब मीसा को इन घटनाओं का पता चलता है तो मीसा हैरान हो जाती है, क्योंकि राजकुमार अभिराज ने कभी किसी मेनियल को तो क्या किसी दोषी को भी इतनी भयानक सजा नहीं दी थी। आखिर राजकुमार को आवी से इतनी नफरत क्यों है। सैनिक आवी को बहुत ही सकरे रास्ते से बहुत ही अंधेरी गलियारों में ले जा रहे थे, जहाँ रोशनी सिर्फ मसाल की थी। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। आवी को एक जेल में छोड़कर सभी सैनिक वहां से भाग जाते हैं। वो जेल थी या गुफा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आवी डर से एक कोने में बैठ जाती है। चारों तरफ बस सन्नाटा ही था। आवी को अपनी ही सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, मानो किसी ने नर्क में ले जाकर छोड़ दिया हो। तभी धीरे से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। आवी डर से खड़ी हो जाती है और अपने कान बंद कर लेती है, लेकिन सिसकने की आवाज बंद नहीं होती है। वह सिसकने की आवाज बहुत ज्यादा दर्द भरी थी। आवी खुद को मजबूत करके धीरे धीरे उस आवाज के पीछे जाने लगती है। आवी को एक कोने में कोई बैठकर रोता हुआ सिसकता हुआ दिखाई देता है। मसाल लेकर आवी आगे उसकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही आवी उसे देखती है आवी के होश उड़ जाते हैं। डर से सारे शरीर में पसीने निकलने लगते हैं। कौन था वो जिसे देखकर आवी इतनी डर जाती है। अब क्या होने वाला है आवी के साथ, कैसे निकलेगी आवी इस मुसीबत से, जानने के लिए देखिए अगला भाग। यदि आपको स्टोरी पसंद आए, आगे आप जानना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी।